नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़े हैं क्लास 6 की हिंदी अक्षरा, और इसमें हम लोग 4th लेसन देख रहे थे नीति के दोहे। नीति के दोहे में कबीरदास जी के हम लोग 2 दोहे को पढ़ चुके हैं। आगे जो देखेंगे वो आगे के दोहों को हम लोग देखना शुरू करते हैं और उसी प्रकार से इसके अर्थ को भी समझते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग इन दोहों को पढ़ते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई, कबीरा मुझसा बुरा न कोई। कहते हैं बुरा जो देखन में चला। हम कहते हैं कबीरदास जी कि मैं दूसरे की बुराई को देखने के लिए चला, बुरा न मिला और कोई व्यक्ति मुझे बुरा नहीं मिला। जब मैं दूसरों के अंदर बुराई को देखा तो कोई व्यक्ति मुझे बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा आपनो, और वही जब जैसे मैंने अपने दिल में देखा तो मुझसा बुरा न कोई, तो मुझे अपने आप से बुरा व्यक्ति तो कोई मिला ही नहीं। बहुत गंभीर बात कह दी है कबीरदास जी यहाँ पे कि हम जब दूसरे की बुराई करते हैं तो आप ये देखिए कि हमारे अंदर ही कितनी सारी बुराइयां होती हैं। क्योंकि देखते हैं आप, जब हम किसी की ओर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ओर उठती हैं, तो एक तो उसकी ओर उठी और 3 हमारी, तो इससे एक से ज़्यादा गलतियां हमारे अंदर होती हैं। तो आप ये देख के चलिए कि जब हम बुराई करते हैं तो अवश्य ही हमारे अंदर कुछ दुर्गुण हैं, तभी हम दूसरे की बुराई कर पा रहे हैं। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हम दूसरे की बुराई देखने चलते हैं तो हमें कोई व्यक्ति बुरा नहीं मिलता है, और वही जब हम अपने दिल में देखते हैं, अपनी ओर देखते हैं तो मुझसा बुरा न कोई, तो मुझे अपने अंदर हजारों बुराइयां नज़र आती हैं। तो कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य, तो कबीरदास जी यहाँ अंततः ये कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों की बुराई को देखने से पहले अपने अंदर की बुराई को समझना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट दोहा देखते हैं इनका। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सारे सारे को गही रहे, थोथा दई उड़ाए। कहते हैं कबीरदास जी, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुझाए। कहते हैं कि साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति इस प्रकार का होना चाहिए। ऐसा हो साधु व्यक्ति जो होते हैं अर्थात सज्जन व्यक्ति कैसे होते हैं, जैसा सूप सुभाए। जैसे सूप होता है ना, सूप से जब हम चावल को या उसको फटकते हैं तो क्यों फटकते हैं, ताकि जो अच्छी चीज़ें हों वो अंदर आ जाएं और बेकार चीज़ें वो बाहर निकल जाएं। तो सूप सुभाए से देखिए, कबीरदास जी की एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि पहली लाइन में तो वो बोलते हैं और दूसरी लाइन में वो उदाहरण देते हैं। तो पहले लाइन में तो बता दिए कि सज्जन व्यक्ति होना कैसे चाहिए, हाँ, उसके अंदर के गुण क्या हैं। तो कह रहे हैं कि साधु ऐसा चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को सज्जन होना चाहिए। और सज्जन व्यक्ति क्यों होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि वो सूप की भांति होते हैं। सज्जन व्यक्ति सूप की भांति होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाए। प्रत्येक जो सज्जन व्यक्ति होते हैं सबसे मित्रता करते हैं, सबसे जो है मित्रवत व्यवहार करते हैं। और लेकिन चाहे कोई बुरा व्यक्ति भी हो तो उसके अंदर से भी सार को मतलब अच्छी चीज़ों को ले लेते हैं, और थोथा दई उड़ाए, और बेकार सी चीज़ों को, उसकी बेकार बुरी आदतों को उसको उड़ा देते हैं। जिस प्रकार से सूप जो है, सूप से हम कोई चावल या कुछ फटकते हैं तो वो अच्छे चावल को सार मतलब अच्छे चावल को वो गही रहता है, ले लेता है, और जो उसकी भूसी होती है, उसके जो बेकार की जो उसके धान की भूसी होगी वो उसको क्या करता है, वो उड़ा देता है। तो कबीरदास जी का यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि सज्जन व्यक्ति की तरह हमें बनना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति सूप की भांति होता है। वो सार को यानी कि अच्छी आदतों को, किसी भी व्यक्ति से अच्छी आदतों को ग्रहण करता है और बुरी आदतों को उसी की भांति वो उड़ा देता है, जैसे कि सूप से थोथा को उड़ा देते हैं, भूसी को उड़ा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो को जो आप देख रहे हैं उसको 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। और इसमें जितनी भी आपकी मतलब जैसे मैंने बताया है आपको, जैसे मैं आपको इसकी व्याख्या करते जा रही हूँ इस दोहों की, उसी तरह से आप इसको लिखेंगे भी।
ठीक है। ये दोहों की व्याख्या करने का मतलब ये, यदि आपको समझ में आ जाए तो उसी भांति आप उदाहरणों के माध्यम से आप उसको लिखिए भी, ठीक है। और अपनी भाषा में लिखिए। अपनी भाषा में कही गई चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आप अपनी भाषा में जब आप कहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेन कर सकते हैं। तो कह रहे हैं धीरे धीरे रे मना। फिर चलिए अब नेक्स्ट दोहा पढ़ते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए, कबीरा ऋतु आए फल होए। कहते हैं कबीरदास जी कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। कबीरदास जी का कहना है कि हे मन, धीरे धीरे होता है। कहते हैं अपने मन को समझाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ में, क्योंकि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। अपने मन को समझाओ कि हे मन, सब कार्य धीरे धीरे होता है। किसी कार्य की यदि आप शुरुआत करते हैं तो उसको आप शीघ्रता से आप किसी चीज़ पे, लक्ष्य पे नहीं पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे करके पहुंचते हैं। और धीरे धीरे किया गया कार्य ही सफलता की कोटि पर पहुंचाता है। तो कहते हैं कबीरदास जी कि हे मन, हर कार्य धीरे धीरे होता है, सब कुछ धीरे सब कुछ होए, और सब कुछ धीरे होता है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ धीरे धीरे होता है। एक बच्चा चलना भी शुरू करता है तो इकट्ठे उठ के चलने नहीं लगता है, धीरे धीरे होता है। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। देखा, अब पहली लाइन में उन्होंने बताया, अब दूसरी लाइन में उदाहरण दे रहे हैं। कैसे? जैसे माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। एक पौधे को जब कबीरदास जी कहते हैं कि माली किसी पौधे को 100 घड़ा से सींचे, ठीक है, रोज़ सींचे। 100 घड़े से कहने का तात्पर्य है खूब सींचे, खूब सींचे। 100 घड़े से क्या कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी पौधे को माली खूब सींचे, खूब सींचे, तो वो इकट्ठे वो पेड़ नहीं बन जाता है, वो धीरे धीरे करके उसमें पत्तियां लगती हैं। हाँ, धीरे धीरे करके वो पेड़ बनता है, ठीक है। तो और धीरे धीरे करके वो पेड़ बनता है और धीरे धीरे ही उसमें फल निकलता है, धीरे धीरे उसमें फल आते हैं। इकट्ठे उसमें फल भी नहीं आता है कि अब तुरंत हम पौधे को बोए और तुरंत उसमें फल आने लगा, ना, ऐसा नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि माली भले ही किसी पौधे को कई घड़ों से, यानी बहुत से पानी से वो सींच डाले, लेकिन फल उसमें तुरंत नहीं आता है। वो कब आता है? जब उसकी ऋतु आएगी। जब उसकी ऋतु आएगी, जब उसका समय आएगा, तभी वो फल आएगा। यहाँ पे ऋतु से तात्पर्य समय से है और 100 घड़ों से तात्पर्य बहुत से पानी के द्वारा सींचने से है। हाँ, तो जब उसका समय आएगा तभी वो फल प्राप्त होता है जिसका वो उसने पौधा लगाया है। तो इसीलिए कहते हैं कबीरदास जी कि हे मन, हर चीज़ें धीरे धीरे होती है। हमें अपने कार्य में हमेशा तल्लीन रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, उस कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसके एक दूसरे पंक्ति को, पहलू को भी आप देख लीजिए। जिस तरह से कह दिया कबीरदास जी ने कि किसी पौधे को हम तुरंत ही 100 घड़े से सींचे और फल नहीं आ जाता है, उस कहने का तात्पर्य है कि कोई भी काम हमें धीरे धीरे होता है, कोई भी काम हमें लगातार करते रहना चाहिए, तभी उसमें जो है समय आने पर उसमें फल आएगा, समय आने पर आप उसको आपकी सफलता का फल मिलेगा। हाँ, लेकिन आपने बीच में ही कार्य को रोक दिया या माली ने बीच में ही पौधे को सींचना बंद कर दिया, तो समय आने पर भी उसमें फल नहीं आएगा, और न ही आपको समय आने पर भी आपको जो है आपकी सफलता नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने कार्य को रोक दिया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हे मन, धीरे धीरे सब कार्य होता है, अपने काम में हमें लगे रहना चाहिए, पौधे में हमेशा पानी डालते रहना चाहिए ताकि वो बड़ा हो सके, और हमें अपना कार्य हमेशा करते रहना चाहिए ताकि हम अपनी समय आने पर अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है था आज हमारा ये कबीरदास जी के जितने भी दोहे थे हम लोगों ने पढ़ लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको जो है दोहराएंगे, पढ़ेंगे, 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसको पढ़ना आ जाएगा और इसकी व्याख्या करने आ जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में रहीमदास के साथ में, और प्लस अभी हम लोग इनके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। हाँ, कबीरदास जी पे कितने क्वेश्चंस बनते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।